अब इसमें जैसे समीर भाई आप खुद जो है कोविड से इन्फेक्टेड थे, तो जी। आपको क्या पता था कि मतलब किस तरीके से आपको जाना है, या फिर आप हुँ। खुद को कैसे समझ में आया कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है? जी, एक्चुअल गवर्नमेंट के एंड से काफ़ी क्लियर थी जो भी प्रोसीजर्स है, तो वो प्रोसीजर्स फ़ॉलो करनी थी। बस एक ये था कि ऑलरेडी मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में था जो मेरे ऑफ़िस में थे। जी। तो इस वजह से मुझे टेस्ट करना पड़ा। ऑल्दो मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे, लेकिन टेस्ट करना पड़ा एक हेलो। प्रोसीजर के तहत। जो ऑफ़िस का प्रोसीजर था कि जो पर्सन हेलो। इन्फेक्टेड है उसे जितने भी लोग हैं सराउंडिंग में, उन लोगों को टेस्ट करना है। तो मैं कॉन्टैक्ट में था वो पर्सन के, तो जी। उस वजह से मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी कि मुझे कोई सिम्पटम्स तो नहीं आए, तो ये एक बहुत लेकिन बड़ा जो मतलब बड़ी जरूरी चीज है, जो स्पेशली औरंगाबाद में और इंडिया में जो भी बहुत ज्यादा पीक पर है, कि सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, आपको लगेगा आप बहुत फिट एंड फाइन हैं, आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन यू कैन स्टिल इम्पैक्ट योर फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल। आप जाके बाहर बैठोगे, लोगों के कनेक्ट कांटेक्ट में आओगे, तो वो ज्यादा फैलेगा। जी। तो तो यही था कि बस मेरा टेस्ट का रिज़ल्ट पॉज़िटिव था, पर मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे और जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि ऑलमोस्ट अभी 15 दिन वो भी जो क्वारंटाइन वाले थे, वो भी बहुत आसानी से गए। बस ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे मज़र भाई का उसमें। जी। मज़र भाई और हमारा जितना ग्रुप है औरंगाबाद का। आप जब वहां पर गए तो आपको मतलब किस तरीके से सपोर्ट जो है मजहबी होने की वजह से आपको जी। सहूलियत हो गई? जी, वही बता रहा हूँ मैं कि ये हुआ कि मुझे तो कोई सिम्पटम्स नहीं थे। जैसे ही मज़र भाई को पता चला तो मज़र भाई ने खुद ही मुझे बताया कि आप एक बार हमारे हॉस्पिटल आ जाओ। क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, तो वो ये था कि टेस्ट के बाद सिर्फ़ ऑनलाइन हमको रिज़ल्ट नोटिफ़ाई कर दिया गया जी। कि यू आर पॉज़िटिव। उसके बाद तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे सिर्फ़ कॉन्टैक्ट किया कि आपको कोई सिम्पटम्स है या कोई इश्यूज़ है तो बताएँ। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, तो उन्होंने कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट वग़ैरह नहीं दिया मुझे। लेकिन मज़र भाई का कंसर्न ये था कि आपको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिए और बाद में जाकर आप अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। जैसे चेस्ट में कोई इन्फेक्शन फैल गया, तो जी। बाद में उसको रिकवर करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मज़र भाई ने पर्सनल लेवल पे मुझे लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पे टेस्ट करवाए पूरे, एक्स-रे और ब्लड टेस्ट वग़ैरह जो जितने भी रिक्वायर्ड टेस्ट है इसके लिए। जी। जी। और साथ में उन्होंने ऐसा था कि मैं बोल रहा था उनसे कि आप डिस्टेंस पे रहिए, लेकिन वो मेरे साथ चल रहे थे। मुझे ये फ़ील करवा रहे थे कि तुमको कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। माशाल्लाह। और बाकी टेस्ट वगैरह सब करने के बाद डॉक्टर से पहले मज़र भाई को ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि क्या है, इन्फेक्शन कितना फैला, क्या है? उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेने के लिए अपन डॉक्टर को वैसे ही बताएँगे, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है उन्हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही उन्होंने बता दी कि तुम्हारे को कोई बड़ा मेजर इश्यूज़ नहीं है, ना कोई इन्फेक्शन फैला है, ना आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है। ख़ैर ये था कि सपोर्टिव काफ़ी थे मज़र भी, इस वज़ह से हमको भी हिम्मत रही कि कोई साथ में है हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम प्लस दूसरे इश्यूज़। तो ये था कि मुझे सिम्पटम्स नहीं होते हुए भी मज़र भाई ने काफ़ी प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने के जो सजेशन दिए, उसकी वज़ह से भी मुझे लगता है आगे मुझे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिली मुझे, तो वो मज़र भाई के बोलने पे ही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वज़ह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे हेल्थ इश्यू। माशाल्लाह।